अरबी के पत्ते के पकौड़ी, हम लोग तो पकौड़ी ही बोलते हैं, बहुत जगह इसे पातरा बोलते हैं या पतोड़ बोलते हैं या रिचवक बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग इसे नाम दिया जाता है। और इसे कच्चू के भी पत्ते हम लोग बोलते हैं। तो इसे अलग अलग तरीक़ा से हम लोग सबको ही बनाते हैं, तो बेसन में बनाते हैं या फिर चने की दाल में या फिर मटर की दाल में। तो मैं मेनली बनाती हूँ बेसन से ही। नमस्कार, बाबलीस किचन्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनाऊंगी। तो इसे तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कौन कहाँ किस तरह से बोलते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ मसाले में हमने ये ले लिए हैं लहसुन। लहसुन तो मेन है, और बहुत कोई लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा जीरा इसमें डालकर हमने उसके ग्राइंड कर लिए हैं। और बेसन को भी हमने चाल लिए थे, और पत्ते को तो आगे से ही हमने धोकर रख लिए हैं। और यहाँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर इसमें डाल दिए हैं, नमक स्वाद के अनुसार। और इसे सब मिला देने के बाद एक थिक बैटर इसका बनाऊंगी, क्योंकि पत्ते के ऊपर में लगाना है, पतला होने से तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसे एक बैटर तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पत्ते तो हम लोग छोटे बचपन में ही बहुत खाते थे, माँ बनाया करती थी। और फिर अपने हाथ से जब बनाने की बारी आई तब तो उतना समझ में नहीं आता था कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है खाना बनाने की, बोल के बीच बीच में बनाती हूँ। ये हमने आगे भी इसका वीडियो डाली हूँ। और देखिए, सभी पत्ते को हमने धोकर रख दिए थे, और इसके जो पीछे का जो डंठल है उसको इस तरह करके बहुत ही सावधानी से निकालना है ताकि पत्ते कटे नहीं। तो ये मोटे भाग जो है उसे इस तरह करके निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह करके मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जब पत्ते को मोड़ा जाएगा तो ये मोटा पार्ट उसमें डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से इस पार्ट को निकाल देना, सावधानी से निकालना ही ठीक रहता है। तो देखिए, सभी पत्तों में से मैं इस तरह करके निकाल ले रही हूँ, और हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। तो अब सभी पत्ते को इस तरह काट लेने के बाद अब एक एक पत्ते लेकर उसमें बेसन के लेप लगाऊंगी। और देखिए, इस तरह से नहीं, इसके पीछे साइड में बेसन का लेप लगाना ज़रूरी रहता है। और क्योंकि उल्टे साइड से ही लगाने से जो बेसन है अच्छी तरह उसमें लगता है, नहीं तो सीधे तरफ से लगाने से उतना ठीक से नहीं लग पाता है। तो एक पत्ते को हमने जिस तरह से लगाए हैं, और दूसरे पत्ते को रखने के तरीका जो है उसके जो तिकोना भाग को है उसके ऑपोजिट साइड में रखना पड़ता है। देखिए, अब तीसरे पत्ते को भी मैं फिर पहली पत्ती जैसे लगाई थी उसी तरह करके उसके ऊपर में लगाकर और बेसन को लेप को लगा दे रही हूँ। और बहुत कोई तो चने की दाल या मटर की दाल ये सब भी आगे से फुलाकर उसे फिर पीसकर उससे बनाते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। उड़द की दाल से भी बहुत कोई बनाते हैं। तो देखिए, मैं 5-6 पत्ते में ही लगा दी हूँ, और अब पत्ते को दोनों साइड से ही इस तरह करके मोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह अगर गोटा ही पत्ते को अगर मोड़ा जाए तो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी उसे फिर स्टीम लगाने में। तो साइड के पार्ट को ये बराबर से ही करने के लिए इस तरह करके लगाकर मोड़कर फिर उसमें बेसन लगा दे रही हूँ, और फिर बहुत ही सावधानी से आहिस्ता से इसे फिर मोड़ूंगी। तो देखिए, इस तरह दोनों सब तरफ से मैं मोड़ दी हूँ, और अब ऐसे करके बहुत ही सावधानी से इसे मोड़ने होगा, और थोड़ा थोड़ा बेसन का लेप भी लगा देना है। और देखिए, बहुत ही सावधानी से इस तरह करके मैं इसे मोड़ ले रही हूँ।
और इस तरह और एक पत्ते के ही बंडल को हमने लिए हैं और उसमें उसी तरह बेसन के लेप लगाकर और उसे भी मैं इस तरह करके फोल्ड कर ले रही हूँ। तो इस तरह हमारा दोनों रोल तैयार हो गया है। अब उसे स्टीम लगाऊंगी, तो उसके पहले मैं यहाँ काउंटर साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसन वसन पूरा काउंटर पे लगा हुआ है। तो साफ़ कर लेने के बाद फिर वहाँ मैंने कढ़ाई पे बैठा दी हूँ स्टीम होने के लिए। पानी यहाँ पर खौल रहा है और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप एक अलग स्टैंडर देकर उसमें स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही पानी में डाल दे रही हूँ। ऐसे भी किया जा सकता है। और यहाँ पर दोनों ही रोल को कढ़ाई में डालकर और फिर उसे ढक दूंगी और धीमी फ्लेम में उसे बनाऊंगी, मीडियम फ्लेम में, धीमी नहीं मीडियम फ्लेम में। और इस तरह करके ही अंदर में जितना जो बेसन है पत्ते के साथ में लग जाएगी और फिर बेसन भी पूरा पक जाएगा अंदर से। तो यहाँ पर देखिए एक बार आटा निकाल कर मैं उसे पलट दी हूँ और फिर ढक दी हूँ और उसे 5 मिनट के लिए और पका ले रही हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो स्टीम लग गया है और अब उसे मैं पानी से निकाल लूँगी और अब उसे ठंडा होने दूँगी। पानी से निकाल लेने के बाद तुरंत नहीं काटना है, उसे ठंडा करने के बाद ही काटने से, नहीं तो अभी क्या है कि पत्ते तो सॉफ्ट है और इस तरह आगे गरम गरम ही काटने से अलग हो जाएंगे और ठंडा करके काटने से एकदम सुंदर सा ही पीस निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा तो स्टीम हो गया है और चलिए अब उसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद फिर मैं मिलूँगी। तो हमारा यहाँ पर देखिए ठंडा तो हो गया है और अब उसे चलिए काटती हूँ। तो आप इसे रोल करके रख दीजिए फ्रिज में और जब खाने की इच्छा हो गरम गरम उसे तल लीजिए, शैलो फ्राई कीजिए या फिर डीप फ्राई, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर देखिए एक एक पीस इस तरह करके मैं काट ले रही हूँ और साइड के मैं हटा दे रही हूँ। बाकी के इस तरह करके देखिए एक एक पीस आप मोटे पतले अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह करके कितना सुंदर सा रोल निकला है और बाकी सभी को मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ और काट लेने के बाद फिर उसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक एक पीस ही बहुत ही सुंदर सा ये हमारा स्टीम्ड रिचवक बनकर तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ पर मैं शैलो फ्राई करूँगी, तो थोड़ा ही तेल डालकर, ऐसे तो आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं और इसे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह पकने तक इसे फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक कच्चा ना रहे। बेसन कभी कभी अंदर कच्चा रह जाता है, ऊपर का फ्राई हो जाता है, तो मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से अच्छी तरह ही पूरा फ्राई हो जाता है। और डीप फ्राई करने से तो और भी पूरा ही अच्छा से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ फ्राई हो गया है, अब मैं उसे पलट दे रही हूँ, दूसरी तरफ फ्राई कर ले रही हूँ। और इसे गरम गरम ही सर्व करना अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इसे जब भी आप खाइए इसे बनाकर रख लीजिए स्टीम करके और इसे गरम गरम ही सर्व कीजिए, तो बहुत ही सब कोई पसंद करेंगे। और हम लोग सबको ही, हर कोई अपना अपना घर में अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए देख रहे हैं अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिक्वेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब मैं उसे निकाल ले रही हूँ और गरम गरम ही सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आज मैं ऐसे पहले भी ये पतोड़ बनाकर आप लोग से शेयर की थी। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग तो बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन माँ के हाथ के बने हुए का स्वाद ही कुछ और है। माँ जब बनाकर खिलाती थी हम लोग एक एक साथ में कितने कितने खा लेते थे, इतना अच्छा लगता था। और अभी लेकिन वो स्वाद और कहाँ, वो स्वाद ही नहीं आता है जितना भी अच्छा से बनाने पे। तो माँ के हाथ का बने हुए ये सब पतोड़ का स्वाद ही कुछ और है।
तो हमारे यहाँ बनकर तैयार हो गया है। देखिए एक एक पीस खूब ही क्रंची, बहुत ही अच्छे बने हैं और देखिए अंदर तक पके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।